रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ कम तेल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और सबसे खास बात, इसके साथ हमें कोई चटनी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाहर से तो होता है चटपटा और अंदर से उतना ही क्रीमी और चीजी सा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 4 उबले हुए आलू ले लेंगे। जब ये हल्के से गर्म होंगे तभी हम इन्हें छीलकर एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि ये जब हल्के से गर्म होंगे तभी ये फोक की मदद से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे कट किया हुआ अदरक। इसी के साथ जाएगी इसमें 1 चम्मच भर की बारीक कटी हुई लहसुन। 2 हरी मिर्च को भी हम यहाँ पर कट करके डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब इसकी टेक्सचर और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। आधा चम्मच जाएगा फिर इसमें नमक, और 1 कप भर के डालेंगे हम यहाँ पर चावल का आटा। इन सभी को डाल देने के बाद लास्ट में 1 मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और इसको हम बिना पानी डाले हाथों से अच्छे से गूंथते जाएंगे जब तक कि इसका एक डो ना बन जाए। और फिर हम इसके ऊपर आधा चम्मच ऑयल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इस मिक्सचर को अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए हम एक छन्नी ले लेंगे और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। फिर हम एक चीज क्यूब ले लेंगे और इसके हमें बहुत बड़े पीसेस नहीं कट करने हैं, छोटे छोटे ही पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। और आप चाहें तो इसकी जगह पर चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, स्क्वायर पीसेस में देखिए हमने चीज को कट कर लिया है। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम डो को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम हाथ में ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन लेकर हाथ में रोल कर देंगे। फिर इसको हम दोनों हथेलियों में गोल घुमाते हुए फ्लैट कर देंगे। और जैसे ही ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगा, हम इसके बीचों बीच एक चीज क्यूब को रख देंगे जो हमने कट कर लिया था। इसको हम अच्छे से सील कर लेंगे। चारों ओर से हमें इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसकी एक्स्ट्रा पोर्शन को हमें निकाल लेना है। फिर हम इसको हाथों में अच्छे से गोल घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसे अब हम ग्रीस की हुई छन्नी के ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज कर लेना है। और फिर हम इसे स्टीम करने के लिए एक स्टीमर में प्लेस कर देंगे, जिसमें हमने पानी को पहले ही गर्म करने चढ़ा दिया था। इस नाश्ते को हम ढक देंगे और फिर हम इसकी हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इसके बाद हम इस नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे और काउंटर टेबल पर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से निकल भी आया है। अब इस नाश्ते को और चटपटा बनाने के लिए हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कटा हुआ अदरक और लहसुन। 1 हरी मिर्च को भी हम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। और फिर डालेंगे हम इसमें 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसे सौटे करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के सफेद तिल। इसी के साथ आधा चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जाएगा इसमें मिक्स हर्ब्स, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर पाव भाजी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब 1/4 चम्मच नमक भी हम इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। फिर हम इसके अंदर नाश्ते को ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हमने स्टीम कर रखा था। अब हमें इस नाश्ते को हल्के हाथों से टॉस करना है, वरना जो चीज हमने इसमें स्टफ कर रखा है वो फटकर बाहर निकल आएगा। और जैसे ही ये मसाला नाश्ते को अच्छे से कोट हो जाएगा, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल देंगे। इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस गर्मा गर्म नाश्ते को एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और चीज़ी नाश्ता अब बनकर तैयार हो चुका है। आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाओगे ना तो यकीन मानिए आप इसे रोज बनाना चाहोगी। और इतना ही नहीं, इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही आपको चाहिए ढेर सारी सब्जियां और ना ही लगेगा ज्यादा टाइम। सिर्फ 15 मिनट में ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है।
तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 4 कच्चे आलू को छील लेंगे और इसको हम बोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को हमें इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। फिर हम इन आलू की लच्छों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और इसी की वजह से ये काला पड़ जाता है। जब हम इसको 1 से 2 बार पानी से वॉश करेंगे ना, तो ये सारा अच्छे से साफ हो जाएगा। अब हम इसे हाथों में अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब इन सारे लच्छों को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर की अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर। फिर इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा और इसे क्रिस्पी करारा बनाने के लिए 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नस्टार्च। अब इस नाश्ते को यूनिक फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 पत्ते हैं, जिसे हम कट कर लेंगे। इसे डालने से नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर 1 मुट्ठी भर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक। सभी चीज़ें डाल देने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। इसी की वजह से इसमें मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा और ये अपने आप बाइंड होने लगेगा और आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर रही हूँ, ये बाइंड हो रहा है। इसी तरह से रोल करते हुए हमें इसे राउंड शेप दे देना है। इसे अब हम फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और इन तैयार किए हुए बॉल्स को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। जितनी इसमें आ सकेंगी आपको इसमें डाल देना है। अब हम इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छा सा सुनहरी कलर का हो जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे ताकि दूसरा साइड भी इसका अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक सॉस बना लेंगे, जिसको हम एकदम देसी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। तो 1/3 कप दही में 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी भर डालेंगे हम नमक, आधा चम्मच जाएगा इसमें बेसन ताकि दही फटे नहीं। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के काले मिर्च का पाउडर। अब इसकी कलर को एनहांस करने के लिए 2 चुटकी डालेंगे हम हल्दी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, बहुत ही तीखा और चटपटा सा मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल ले लेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के कटी हुई लहसुन, आधा चम्मच जाएगी इसमें कटी हुई अदरक। फिर डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्च, जिसको हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। इसके बाद हम एक प्याज को 4 टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि ये सौटे हो जाए और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। इन्हें अच्छे से सौटे कर लेने के बाद हम इसके अंदर 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल देंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर दही वाला मिक्सचर। इसे डालने के बाद हम स्पैचुला से इसे अच्छे से चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। इसी की वजह से दही इसमें फटेगा नहीं और एकदम गाढ़ा सा ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम 2 चम्मच डालेंगे इमली का पल्प और इसे भी हम एक बार अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर 1 चुटकी पर डालेंगे चीनी। इससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा, मीठा और चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और फिर इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फ्राई किए हुए नाश्ते को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इस नाश्ते को अच्छे से टॉस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाए। जब कभी आपके यहाँ सब्जियाँ नहीं होती और अचानक से चटपटा खाने का मन कर जाता है ना, तभी आप इस देसी तड़के वाले नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे और फिर बिना किसी देरी के इस गर्मा गर्म नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फटाफट से इसे सर्व भी कर देंगे।